हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है, मुझे पता है वीडियो नहीं आ पा रही थी। एक्चुअली में गाइस मैंने बोला था कि वीडियो आएगी, बट मतलब वीडियो में डाल नहीं पाया। आई एम सॉरी गाइस। ऐसे मतलब मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम गाइस थी, मतलब मैं बोल नहीं सकता फिलहाल। मतलब गाइस मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, बट वीडियो डालने का मौका नहीं मिला और मतलब मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। बट गाइस टेंशन मतलब अभी जो आज वीडियो है दो वीडियो आएगी, मतलब गाइस एक वीडियो आएगी और मतलब एक शाम को वीडियो आ जाएगी। मैं उसका मतलब टाइम जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो टेंशन मत लो गाइस। तो चलिए मतलब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिया और ग्रैंडपा मतलब उस गोल्डन सीड को जो ड्रैगन मास्टिफ से उनको मिलती है उनके इनहेरिटेंस को मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। बट वो गोल्डन सीड जो होती है वो इनकम्प्लीट थी और मतलब ग्रैंडपा और सिया दोनों ही होप कर रहे होते हैं कि शायद उन्हें मतलब फ्यूचर में वो नेक्स्ट गोल्डन सीड मिल जाए। और वो उस एशियंट केव से बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही लाइटनिंग स्पीड से फॉरेस्ट रीजन को क्रॉस कर रहे होते हैं और रास्ते में वो मतलब काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट और मेडिसिन हर्ब को कलेक्ट कर रहे होते हैं जो उनको मतलब चाहिए होता है उनके मेडिसिनल पील के लिए। देर बाद ट्रैवल करने के बाद वो दोनों ही एक माउंटेन पीक पे आके रुक जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक टोड दिखाई देता है। कैंपर और चियाओ जो होता है दोनों एकदम से मतलब डर जाते हैं क्योंकि वो टोड की जो बॉडी से काफ़ी डेंजरस और निकल रही होती है। वो टोड काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है। एक बैग मतलब टोड जो होता है वो अपनी लंबी टंग जो अनचेन लाइक जो उसकी मतलब टंग होती है वो एक बार में बाहर निकालता है और करीबन फॉरेस्ट के मतलब 100 मीटर का रेंज में जो भी मतलब आसपास के जो बर्ड्स ट्री और बीस्ट होते हैं वो उन सभी को एक साथ ही टॉर्च जो होता है वो स्वैलो कर लेता है। ये देखकर ग्रैंडपर सिंह काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनमें से जो बीस्ट होते हैं वो मतलब सुप्रीम लेवल एक्सपर्ट पर थे। बट वो जो टोड था वो इजीली उन सबको सॉल्व कर गया होता है। ये देखकर सिया मतलब जान सकता था कि वो जो टोड था उसका लेवल जो था मतलब वो डिवाइन फ्लेम लेवल से भी आगे के लेवल का था। यही सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं और मतलब सिया और जो ग्रैंडपा होते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज भी होते हैं। सीक्रेट रिम के लॉ के अकॉर्डिंग डिवाइन फ्लेम लेवल से ऊपर के लेवल का कोई भी बीस्ट यहाँ पे मतलब पर्सनल जो था वो अलाउ नहीं था। बट यहाँ पे जो टोड जो था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। श्योर को समझ आता नहीं है, बट वो खुद से मतलब बोलता है कि वो मतलब कि कई सारे जो बीस्ट है वो पहले से ही मतलब सीक्रेट रिम में थे और वो मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल कभी क्रॉस करके होते हैं, इसलिए उन पर मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा होता है। बट वो आउटसाइड आउटसाइड में जो भी बंदे होते हैं वो मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल से आए के हो तो उनको मतलब अंदर अलाउ नहीं किया जा सकता था। सिया ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है और मतलब क्योंकि उसे इस लेवल का बीस्ट जो था मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक और पावरफुल था। मतलब वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि फ़िलहाल वो मतलब हमें इसी सेक्रेटरी में मतलब कहीं सेफ प्लेस ढूंढ जगह ढूंढ कर मतलब आइसोलेट हो जाना चाहिए और कल्टीवेशन करना चाहिए क्योंकि मतलब जब तक तब ये बोलता है कि तब तक मतलब हम जब तक स्ट्रॉन्ग ना बन जाए तब तक हमें मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वैसे भी यहाँ पर गाइस वो सीक्रेट में काफ़ी सारे बीस्ट जो थे मतलब काफ़ी मतलब डेंजरस और काफ़ी अपर लेवल के थे। अब फिलहाल सिया जो है उनसे बिल्कुल फाइट नहीं करना देना चाहता था। और वैसे भी सीक्रेट में मतलब काफ़ी सारे मेडिसिनल हर्ब और जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी यहाँ के काफ़ी डेंस थी आउटसाइडर वर्ल्ड के मुकाबले। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी प्लेस थी कल्टीवेशन करने के लिए और सिया मतलब इस अपॉर्चुनिटी को जाने देना नहीं चाहता था। इसलिए वो ग्रैंडपा से बोलता है कि हमें फिलहाल यहीं पर रुक कर कहीं मतलब आइसोलेट होकर के अपनी मतलब कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए ताकि हम आगे जाकर फ्यूचर में मतलब बाकी इन सब से मतलब निपट सके। ग्रैंडपा भी मतलब हमें मुंडी हिलाए थे और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद सिया और ग्रैंडपा लेक रीजन में आते हैं। यहाँ आने पर उन्हें पता कुछ लोगों को दिखाई देते हैं और एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि वो दोनों जो मतलब बोन टोकन जो होती है जो अपीयर हुआ था जिससे कि सीक्रेट इनहेट जो मतलब सीक्रेट लैंड की जो इनहेरिटेंस लैंड थी उसमें इंटर किया जा सके वो मतलब फेक होती है। ये जानकर सिया और काफ़ी मतलब ज़्यादा शौक हो आता है क्योंकि कुछ कल्टिवेटर जो होते हैं वो आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि ज़रूर मतलब इमोर्टल प्लेस के यंग ग्रेट वन और उस गोल्डन यूथ का ही काम होगा। उन दोनों ने जानबूझकर ये मतलब फेक न्यूज़ फैलाई ताकि कंपटीशन मतलब जो है वो कम हो सके और लोग जो है मतलब आपस में एक दूसरे को मार दें। तभी ठीक 2 दिनों बाद मतलब वापस से एक बोन टोकन जो है वो अपीयर होती है। वो इस बार जो बोन टोकन होती है वो रियल होती है और वो एक साथ 6-7 बोन टोकन जो होती है वो अपीयर हो जाती है। ये सब न्यूज़ सुनकर मतलब काफ़ी सारे कल्टिवेटर जो एकदम से स्टन हो जाते हैं और वो मतलब एक फियर्स फाइट मतलब स्टार्ट हो जाती है। सिया और ग्रैंडपा ये सब सुनकर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मतलब वो दोनों एक क्योंकि वो दोनों जो होते हैं वो एक माउंटेन वैली में मतलब होते हैं, वहाँ पर मतलब मेडिसिन और एलिक्जियर को मतलब कलेक्ट कर रहे होते हैं अपने मेडिसिन हर पर पीने के लिए। बट तभी ग्रैंडपा जो होते हैं वो सिया को कंसोल करते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, फ्यूचर में हमें अपॉर्चुनिटी जो है ज़रूर मिलेगी। और वैसे भी मतलब तक अभी भी मतलब किसी ने भी इनहेरिटेंस लैंड को ढूंढा नहीं है, तो फिलहाल की तो मतलब अभी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तभी एक न्यूज़ सबको मिलती है कि जो ट्रू ब्लड जो है जो सुप्रीम जो सीक्रेट टीम के जो सुप्रीम बिंग थे उनकी जो ट्रू ब्लड है वो अपीयर हुई है। अचानक से मतलब कुछ ही दूर पर आसमान में एक रेड ब्लडी लाइट जो है रे शूट होती है और ये देखकर मतलब काफ़ी सारे कल्टिवेटर जो थे एक्साइटेड हो जाते हैं और उसी डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। सिया भी उसी डायरेक्शन में जाता है और यहाँ आने पर उसे दिखाई देता है एक आइलैंड जो मतलब उस आइलैंड से इमोर्टल मीट जो है उसे पूरी तरह से कवर होती है और वहाँ पे एक लाइट गेट जो होती है वो शाइन कर रही होती है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं देखकर मतलब बोलते हैं कि ये तो मतलब लैंड ऑफ इनहेरिटेंस है। सिया और ग्रैंडपा एक दूसरे को मतलब एक अनयूजुअल लुक दे रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब सिया को कुछ गड़बड़ लग रहा होता है।
तभी सबसे आगे मतलब दो सबसे मतलब आगे जो होते हैं वो दो एक्सेप्शन ट्रेंड जो होते हैं काफ़ी तेज़ी से लाइट गेट की तरफ जा रहे होते हैं और वो दोनों ही इंटर कर जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ से अचानक 10 बंदे एक्सप्लोड हो जाते हैं और पूरी ब्लड जो होती है वो एयर में मतलब फ्लोट करने लगती है। ये सब देखकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। सिंह और ग्रैंडपा भी शॉक्ड होते हैं। और तभी मतलब सिंह और ग्रैंडपा उस आइलैंड पे जाते हैं। वहाँ जाने पर एकदम से मतलब एक्सप्रेसलेस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि जो सबसे पहले जो दो एक्सेप्शनल क्लाइंट वहाँ पे गए होते हैं, वहाँ से एक बंदा ऑलरेडी वहाँ मारा जा चुका होता है और दूसरे की काफ़ी बुरी हालत होती है। दूसरा बंदा वहाँ से जैसे तैसे मतलब बाहर निकलता है और मतलब गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उस प्लेस पे एक काफ़ी डेंजरस किलिंग फॉर्मेशन लगी हुई होती है। सिंह और ग्रैंडपा चुपचाप मतलब ये सब देख रहे होते हैं। तभी वहाँ से हमें एक यूथ को दिखाया जाता है जो फैटी होता है, अराउंड 16 या 17 ईयर्स का होगा और उसके फेस जो होता है वह राउंड शेप में थी। और वो हंसते हुए वहाँ से मतलब उस जो फर्स्ट एक्सेप्शन टाइम जो बंदा मारा था उसका लाउंड टोकन होता है उसको कलेक्ट कर लेता है। तभी वो दूसरा एक्सेप्शन टाइम जो होता है वो ये सब देखकर मतलब समझ आता है और वो फैटी यूथ को पहचान लेता है और वो गुस्से में बोलता है उसे कि क्या ये जितना भी तुम्हारा काम है तुम्हें किया है, और मतलब बोलता है कि ये सब के पीछे तुम ही हो। तभी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तो तुम मरो। तो जो फैटी यूथ होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अब तुम्हारे रास्ते भेज देता हूँ। सिया और ग्रैंडपा ये सब देखकर मतलब एकदम से शौक हुआ था, स्पीचलेस हुआ था क्योंकि मतलब ये सारा काम जो होता है वो इनोसेंट फैटी यूथ का होता है। तभी वो यूथ जो होता है सिया और ग्रैंडपा को देख लेता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर क्यों ना हम ये जो बोन टोकन है वो आपस में ही बांट लें। मैं तुम्हें मतलब दूसरे जो मतलब मैंने दूसरा बोन टोकन कलेक्ट किया मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सिया और ग्रैंडपा ये सुनकर एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो फैटी बंदा जो होता है वो मतलब जानबूझकर ऐसा किया था ताकि आसपास के जो मतलब छुपे हुए कल्टिवेटर होते हैं वो इन दोनों से मतलब फाइट करने लगे। और वो यूथ जो है मतलब यहाँ से इस मौके का फ़ायदा उठाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। सिया वहीं उस फैटी यूथ को ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से जाते हुए देख लेता है। उस फैटी यूथ ने पहले से ही मतलब वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन उसको सेट करके रखा था। सिया थोड़ी देर बाद कुछ फील करता है और ज़ोर से बोलता है कि छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने आओ। तभी एक कल्टीवेटर जो होता है वो सामने आ जाता है। उसकी हालत पहले से ही ख़राब होती है, उसके बॉडी पे पहले से ही ब्लड की स्प्लैश जो होती है यहाँ वहाँ मतलब पड़ी हुई होती है। और ये बंदा जो होता है वो होली फेदर रेस का एक्सेप्शनल टैलेंट होता है। तभी वो सियाह को गुस्से से बोलता है गेट लॉस्ट। तभी सियाह भी मतलब उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मतलब मरना है क्या। वो मतलब बोलता है कि अगर तुम्हें मतलब अपना रिवेंज लेना है तो तुम उस फैटी बंदे से लो, उसका मतलब गुस्सा हम पे मत निकालो। वो थोड़ा कन्फ्यूज होता है क्योंकि जो बंदा होली फेदर रेस का होता है वो मतलब ऑलरेडी इंजर होता है, बट वो फिर भी मतलब सियाओ से फाइट करना चाहता था। सियाओ भी इस मौके का नहीं छोड़ता और वह वैसे भी उसे मतलब वो बोन टोकन चाहिए होता है, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है आ जाओ फिर। और वो फिर होली फेदर रेस का जो बंदा होता है वो एकदम से अपना विंग्स खोलता है और किलिंग इंटेंट के साथ सियाओ की तरफ आगे बढ़ जाता है। सिहाव भी रेडी हो जाता है फाइट के लिए और वह यूथ एकदम से मतलब अपना एक पेंटिंग स्क्रॉल बाहर निकाल लेता है। उसमें से एकदम से स्टार और सन जो है शाइन करने लगती है और वह कुछ ही देर बाद उस पेंटिंग स्क्रॉल से वो सारे मतलब स्टार और सन जो है ब्लास्ट होते हुए सिहाव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा सिहाव को वार्न करते हुए बोलते हैं। सिहाव भी समझ जाता है कि वो जो सामने वाला बंदा है उसके पास जरूर ही कोई मतलब प्रीसियस मैजिकल आर्टिफैक्ट है। और वह मतलब उस और वह तभी सिहाव अपना पिल फर्नेस बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो सिहाव अपना फर्नेस बाहर निकालता है उसमें मतलब हेवनली रिवर के जो लाइटनिंग कर्स है उसको रिलीज करने ही वाला होता है। तभी वो फर्नेस एकदम से शाइन करने लगती है और वह उस फॉलिंग स्टार और सन को डिवोर करने लग जाती है। फर्नेस के बॉडी पे जो बने हुए ड्रैगन होते हैं एकदम से मूव करने लग जाते हैं और वो शाइन करते हुए सियाह ये सब देखकर एकदम से शौक हुआ था क्योंकि उसे मालूम था कि ये फर्नेस जो काफ़ी मिस्टीरियस है और वो पावरफुल है, बट उसे नहीं पता था कि ये मतलब प्रीसियस किलिंग वेपन को भी इजीली स्टॉप कर सकती है। सियाह ने इससे पहले इस फर्नेस में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि वो मतलब, बट उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था। बट वो जैसे ही उसने ग्रेट किलिंग वर्मेस के कॉन्टैक्ट में आती जो फर्नेस होती है उसका एक नया एबिलिटी जो है मतलब अनलॉक हो जाता है। तभी सियाह को जो मतलब बात आती है जब डिवाइन स्टैकिंग स्टोन जो होता है मतलब वो पास्ट में सियाह को जोक मारते हुए बोला था कि ये फर्नेस से जरूर मतलब ड्रैगन बोन से बनी हुई होती है। उस पर सियाह मतलब उस बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता है, बट अभी सियाह को मतलब एकदम से स्पीचलेस हो आता है। तभी सियाह तुरंत एक लाइटनिंग स्पीयर क्रिएट करता है और वह उस यूथ के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वह मतलब उस यूथ की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं वो होली फेदर कर उसका जो बंदा होता है वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, बट वो सियाह की मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और वह मतलब उस यूथ का पीछा करने लग जाता है। वहीं जो होली फेदर इसका बंदा होता है उसकी इनेट एबिलिटी जो उनके डिवाइन विंग्स में होती है और वह यूथ जो है अपनी विंग्स को मतलब कर्ल करते हुए दो डिवाइन ब्लेड शूट कर देता है। सियो यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि वो जो डिवाइन ब्लेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और उसके हेवनली पैसेज को ही मतलब डैमेज कर रही होती है। शिवा भी एकदम से मतलब अपनी बॉडी जो एनर्जी होता है उसको रिलीज करता है और उसकी जो हेवनली पैसेज होती है एकदम से मतलब बढ़ने लग जाती है और वह जोर से चिल्लाते हुए मतलब उस लाइटिंग स्पीयर को शूट कर देता है। वो स्पीयर उस यूथ के फोरहेड को छींटते हुए मतलब उसके आर पार हो जाती है। ब्लड एयर में मतलब फ्लो करने लग जाते हैं। तभी वो जो यूथ जो होता है उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो आज तक मतलब ऐसे कैसे आ रहे हैं क्योंकि वो जो मतलब यूथ होता है वो आज तक किसी से भी ऐसे हारा नहीं होता है। और मतलब
वो उसकी जो वो उसने अभी तक अपना किलिंग वेपन इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ भी नहीं कर पाया होता है। बट वो ऑलरेडी मतलब काफ़ी उसके लिए लेट हो चुका होता है। उसकी पूरी बॉडी जो होती है पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है और वो वहीं डिसअपीयर होने लग जाती है। सियाओ वहीं अपने लाइटनिंग एजूर से मतलब उस बोन सिंबल को कवर कर लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। वही ग्रैंडपा भी उसके स्पेशल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी के बाद दोनों यहीं से यहाँ से मतलब जल्दी से निकल जाते और यहाँ मतलब बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते थे, ताकि मतलब कोई दूसरा बंदा आकर फालतू में उनका टाइम वेस्ट करे। थोड़ी देर बाद इस प्लेस में काफ़ी कमोशन क्रिएट हो जाती है। सभी को पता चल जाता है कि सुप्रीम ब्लड जो थी वो फेक थी और ये सब बस एक ट्रैप थी। और मतलब ये जितने भी सारे जो मतलब ट्रूपलिंग ब्लड की जो भी न्यूज़ थी, मतलब सभी बंदों को पता चलता है, तो सभी लोग एकदम शॉक हो आते हैं, क्योंकि सभी लोग को पता चलता है कि जितने भी सारे मतलब जो ब्लड थी, जो फॉर्मेशन थी, वो सभी सभी मतलब एक ट्रैप होती है। रास्ते में ग्रैंडपा भी हंसते हुए बोलते हैं कि जो फैटी यूथ होता है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा चालाक है और काफ़ी सलाई है। शिवा भी उस बॉन्ड टोकन को ही देख रहा होता है। उसे एकदम से मतलब वार्म स्पार्कलिंग फाइन जेट की तरह लग रही होती है। उसमें से सिंबल फ्लिकर कर रही होती है। ये एक तालिस्मान की तरह होता है जो मतलब इनहेरिटेंस लैंड में एंटर किया जा सकता था। कुछ ही देर बाद इंटरेस्ट अल्टार पे वो होली फेदर का रेस जो होता है यूथ, वो अपीयर होता है। सभी लोग उस यूथ को देखने पे मतलब काफ़ी शौक होते हैं। उस सभी लोग मतलब उनसे पूछते हैं और मतलब जैसे ही वो यूथ जो उनका अपना आंसर देता है, वो एक बार फिर सभी लोग एकदम से ज़्यादा शौक हो आते हैं, क्योंकि इस बार भी मतलब सियाओ ने इस बार मतलब इसको मिला करके लगभग 3 एक्सेप्शनल टैलेंट को मतलब मार दिया होता है। और ये सब मतलब जो बंदे होते हैं वो एकदम काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि सारे बंदे जो है मतलब एक्चुअली ने उस डेविल किंग ने सबको मारा है, तो सभी के सब एकदम एकदम स्टन और स्पीचलेस हो जाते हैं। वहीं पे जो सी जिलिंग होता है, सियाओ का जो फादर होता है, वो मतलब उसे कुछ डाउट होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो मतलब उस डेल किंग के मारने का जो स्टाइल है बिल्कुल उसके मतलब हॉर जैसा है, मतलब उनके गेल्डेस्ट सन जो सियाओ होता है उसके जैसा होता है, और उनको कुछ डाउट होने लगता है और उन्हें अपने बड़े बेटे की याद आने लगती है। वही हमें सियाओ और ग्रैंडपा को देखने को मिल सकते थे। वो जो सियाओ जो थे वो मतलब और ग्रैंडपा से बोलता है कि हमें अब अपने एनिमीज़ पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब क्योंकि जब मतलब ताकि वो जो है इनहेरिटेंस लैंड मतलब फ़िलहाल अभी किसी को मिला नहीं है, और तब तक मतलब सियाओ जो है मतलब अब बाकी सब अपने एनिमी से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि जब से वो मतलब अपर डील में आया था उसे काफ़ी लोगों ने मतलब परेशान किया था। और जब से वो सियाओ को अपने ग्रैंडपा के बारे में पता चला था कि उन्हें हेवनली कंट्री के असासन और किन क्लैन भी मतलब मारना चाहते थे, तभी से मतलब सियाओ ने डिसाइड कर लिया था कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो सभी को मतलब बदला ज़रूर लेगा। और वो वही मतलब वो उन सबको अपनी वो मतलब वही मतलब उन सबको अपनी मेडिसिन के साथ ज़रूर चखाना चाहेगा। तभी ग्रैंडपा जो होते हैं मतलब थोड़े मतलब सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि जब तक मतलब किन क्लैन में किन हाउ को जो मतलब किन क्लैन में प्रोटेक्ट करे तब तक मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मतलब सियाओ जब ग्रैंडपा जो थे मतलब सियाओ से मिलने के बाद उन्हें मतलब रिवेंज लेना मतलब बिल्कुल भूल ही गए थे। और वो मतलब नहीं चाहते थे कि सियाओ जो है फालतू में अपना मतलब उनके वजह से उनको मतलब कुछ सियाओ को कुछ प्रॉब्लम हो। और वो मतलब ऐसा नहीं चाहते कि उनका बेटा मतलब उनका जो एल्डेस्ट जो ग्रैंडसन है उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बट सियाओ बिल्कुल बात नहीं मानता और वो बोलता है कि फ़िलहाल हम मतलब किंग क्लैन की बात को मतलब बाद में देख लेंगे, पहले हमें उन हेवनली कंट्री के लोगों को मतलब मारना होगा। वैसे ही सिया और ग्रैंडपा मतलब जैसे ही आगे बढ़ रहे थे वो अनएक्सपेक्टेडली इमोर्टल प्लेस के यंग रेड वन और फेरी यूनचैन को मतलब इनकाउंटर हो जाते हैं। वो दोनों ही साइड एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इमोर्टल प्लेस के यंग रेड वन जो होता है वो मतलब वो दिखाई देता है, जो काफ़ी मतलब हैंडसम होता है और उसके हाथ में एक वॉइड हलबर्ड होती है, और उसके बगल में वो एक्सेप्शनल फेरी यूनचैन होती है। उसके वाइट क्लॉथ जो होते हैं वो एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं और वो एक इमोर्टल एनर्जी रिलीज कर रही होती है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों परफेक्ट मतलब दाव कंपेनियन है। इधर मतलब हमें सिया और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। सिया की मतलब ब्लैक हेयर जो होती है वो हवा में फ्लोट कर रही होती है। उसकी आंखों से मतलब किलिंग इंटेंट साफ देखा जा सकता था। उसके हाथों में मतलब चारों तरफ मतलब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्लोज कर रही होती है और पूरे मतलब बॉडी से मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वहीं उधर ग्रेट गेमनिक गॉड मतलब ग्रैंडपा 15 को भी दिखाया जाता है, जो मतलब अपना सीना ताने हुए मतलब चारों तरफ देख रहे होते हैं और खड़े होते हैं। उनके बॉडी से भी काफ़ी मतलब प्योर वाइटल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। देखकर आसपास के काफ़ी सारे कल्टिवेटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो डेविल किंग और इमोर्टल प्लेस के यंग ग्रेट वन जो थे वो उनके बीच में कभी भी मतलब एक फियर्स फाइट हो सकती थी, और मतलब उन सभी को एक फियर्स फाइट देखने को मिल सकती होती है। दोनों साइड एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और बस बिना कुछ बोले ही दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ग्रैंडपा जो होते हैं वो सिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वह मतलब सिया को बिल्कुल भी मतलब उनसे फाइट जो है करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जो मतलब इमोर्टल प्लेस का जो ग्रेट वन था उसकी कल्टिवेशन थोड़ी सी हाई होती है सिया के मुकाबले, और ग्रैंडपा को मतलब सिया की चिंता हो रही होती है। इसलिए ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे फाइट करने दो। तभी जो सिया होता है वो मतलब ग्रैंडपा को अपने पीछे खींच लेता है और बोलता है कि नहीं ग्रैंडपा, मुझे इसमें फाइट करने दीजिए, मुझे इसे फाइट करना है। ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं मतलब सियाओ के लिए। वो बोलते हैं कि उसका जो बंदा जो मतलब सामने इम्पोर्टेंट प्लेस का ग्रेड वन है, उसकी जो कल्टिवेशन ऑलरेडी मतलब थोड़ी तुमसे अपर लेवल की है, तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। सियाओ भी मतलब अपना कॉन्फिडेंस से मुंडी हिला देता है। ग्रैंडपा भी उसके कॉन्फिडेंस को देखकर मतलब शांत हो जाते हैं और चुपचाप मतलब बड़ी डिस्पेक्शन में इस मैच को देखने लग जाते हैं। और वैसे भी सियाओ जो था वो इमोर्टल प्लेस से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता होता है, क्योंकि वो रॉयल गेम से ही मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा उसे नफरत होती है।
और वो मतलब सामने इमोर्टल प्लस ग्रैंड को देखकर मतलब उसे फाइट करने के मतलब अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीड जाग रही होती है और वो मतलब बिल्कुल ही फाइट करने के मूड में आ जाता है। ग्रैंडपा थोड़ा स्टेट करते हैं बट वो मतलब मान जाते हैं। गाइस ये इमोर्टल प्लस स्काईलैंड ग्रेट वन जो है इसका कोई नाम फिलहाल दिया हुआ नहीं है और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लग रहा है बोलने में, बार काफ़ी मतलब बड़ा मतलब इसका नाम है। तो मैं गाइस मतलब बस मैं इसे शॉर्ट में मतलब बस यंग वन बोलूँगा, तो आप लोग बस समझ जाना, ठीक है। यंग वन जो होता है अपना वर्ल्ड हर्बर्ट हाथ से की तरफ मतलब एक उठाते हुए उस पर अटैक कर देता है। सिंबल फ्लिकर कर रही होती है, उसे काफ़ी मतलब मिस्ट्रियस और निकल रही होती है। आसपास की स्पेस में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी सियाह भी अपना फर्नेस निकाल लेता है और वह आगे बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। सियाह के हाथ मतलब थोड़ी देर के लिए नम हो जाती है और वो उस थोड़ा मतलब पेन होता है। यह देखकर सियाह काफ़ी अलर्ट हो जाता है। उसे पता था कि जो यंग वन है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट उसे वो बिल्कुल भी उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा होता है। इधर जो यंग वन होता है वो भी शॉक एक्सप्रेशन से सियाह को देख रहा होता है, क्योंकि उसे मतलब इतने पावरफुल अटैक से अभी तक सियाह को बिल्कुल मार देना चाहिए होता है। बट सियाह जो था वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, क्योंकि सियाह के जो उसे लग रहा होता है कि सियाह का जो लेवल है उससे नीचे है। बट और जो मतलब उसने अटैक किया होता है उससे सियाह को अभी तक मतलब ख़त्म होना चाहिए होता है। बट सियाह कुछ ऐसा हुआ नहीं होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉक एक्सप्रेशन से सियाह को देख रहा होता है। तभी जो यंग वन जो होता है अपना वर्ल्ड हर्बल के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हुए सियाह के नेक पे मतलब अटैक कर देता है। स्पेस में सडनली एक वॉइस क्रैक मतलब वॉइड क्रैक जो होती है वो ओपन होती है और उसमें से कुछ ही सेकंड में वो वर्ल्ड हर्बल जो होती है सियाह के नेक पे मतलब और पहुंच जाती है। यही देखकर आसपास के लोग जो होते हैं एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड एक्सप्रेशन से देख रहे होते हैं। वो सब यही सोच रहे होते हैं, काफ़ी मतलब देख कर मतलब डर जाते हैं, क्योंकि वो सब सोच रहे होते हैं कि अगर वो सिवा की जगह पे होते तो वो पक्का अभी तक मतलब मारे जाते हैं। वर्ड हर्बल जो होती है वो एक वर्ड यही मतलब जो वर्ड हर्बल होती है ना वो एक वर्ड बीस्ट से बनी हुई थी और उसकी प्रॉपर्टी यही थी कि जो स्पेस में मतलब एक वर्ड क्रैक को क्रिएट कर देती थी और सिंपली मतलब आसपास के जो 1000 मीटर जितने भी रेंज है ना उसकी मतलब उसमें इजीली ट्रैवल कर लेती थी। आज आप मतलब सिंपल मतलब यही समझ लो कि सीधा स्पेस में एक वर्ड क्रिएट जो होता था वर्ड ऑफ स्पेस उसे ओपन कर देती है और वो जो दूसरा एंड होता है वो सिया की तरफ ओपन हो जाती है और वो मतलब कुछ ही सेकंड में मतलब काफ़ी बड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज को मतलब कवर कर लेता है। और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि मतलब कुछ ही सेकंड में जो वर्ल्ड हर्बल है उसके पास पहुंच गई होती है। इसे सिंपली आप टेलीपोर्टेशन में बोल सकते हो, उसी टाइप का कुछ था मतलब। सब लोग को मतलब मल्टी कलर लाइट जो होती है वो दिख रही होती है। ये सब देखकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। सभी लोग को ऐसा लग रहा होता है कि वो मतलब डेविल किंग जो है मतलब मारा गया। कुछ लोग को यकीन नहीं हो रहा होता कि बट ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग जो मतलब ब्लड लाइट को देख कर मतलब डर जाते हैं। उसको लग रहा होता है कि शायद मतलब जो डेविल किंग वो अब मारा गया। ऐसा लगा होता है कि वर्ल्ड हर्बर्ट के जो अटैक वो सियोक नेक को मतलब कट कर दी हो। सभी लोग यंग वन के इस अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि डेविल किंग जो होता है वो उसने रिसेंटली 3 एक्सेप्शनल टैलेंट को मारा था और जो यंग वन है उसके बस 2 अटैक से ही वो डेविल किंग मारा गया था। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है बट सभी ने मतलब वो ब्लड लाइट देखी होती है, इसलिए सबको ऐसा लग रहा होता है कि जो वर्ल्ड हर्बर्ट का अटैक है वो सीहा को मतलब मार दी है। यंग वन कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो डेविल किंग मतलब यंग वन के बस 2 अटैक में ही मारा गया, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग यकीन नहीं होता है। तभी वहीं एक एल्डर खड़ा होता है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है और वह सिंह के डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए देखने लग जाता है। सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं और क्योंकि सभी ने मतलब उस ब्लड लाइट को देखा था सभी लोग को यही लग रहा होता है कि वो डेविल किंग जो था वह मारा गया था। तभी सभी को मतलब सियाह दिखाई देता है जो अपन एक हाथ में फिस्ट साइज पील फर्नेस को पकड़े हुए खड़ा था और दूसरे हाथ में उसकी लीड को मतलब खुद को लीड से मतलब खुद के नेक पोर्शन को प्रोटेक्ट किए हुए था। अचानक से मल्टी कलर स्कैटर लाइट जो होती है ब्लड लाइट वो शाइन करती है और वह पील फर्नेस साइज में मतलब काफ़ी बड़ी होने लगती है और उसके ऊपर के पोर्शन में 3 लेग ड्रैगन जो होती है वो कॉइल करने लग जाती है, उसके अराउंड रोटेट कर रही होती है और उसके सेंटर पार्ट में हमें एक इसका सेक्रेट ब्लड कलर्ड मतलब फिनिक्स दिखाई देती है। वो सियाह पे मतलब वो मतलब ज़ोर से चिल्लाती है और वह तुरंत सियाह यंग वन की तरफ अटैक करने आगे बढ़ जाता है। सभी लोग ये देखकर आसपास के जो लोग होते हैं एकदम से शॉक और स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो डेविल किंग है वो जिंदा है और वह मतलब यंग वन के इतने पावरफुल अटैक से बच गया है। यहाँ तक कि उसने ऑलरेडी मतलब यंग वन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ भी गया था और ऐसा ब्रेव और डेयरिंग बंदा मतलब उन्होंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि मतलब जो यंग वन जो था मतलब उसका नाम जो था पूरे 300 में काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस था और यंग जनरेशन में आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया होता है। बट वो डेविल किंग जो होता है वो मतलब बिल्कुल ठीक ठाक था और उसने मतलब यंग वन को मतलब बिल्कुल टक्कर दे रही होती है और मतलब यहाँ तक उसने मतलब पहले से ही मतलब उस यंग वन के अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। ये सब देखकर जो आसपास के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और मतलब एकदम से शॉक एक्सप्रेशन सब उस फाइट को मतलब अपने साथ थामे वो देख रहे होते हैं। सभी लोग समझ गए थे कि डिबे किंग वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने यंग वन के ग्रेट अटैक को ही मतलब रोक दिया होता है और उसने मतलब उस पर यूकी लेवल फाइट करी होती है।
एक ईयर स्प्लिटिंग साउंड गूंजने लगती है और सभी लोग एक एक कान जो एकदम से सुन पड़ जाते हैं। वो दोनों 8 से 9 बार मतलब एक दूसरे से टकराते हैं और कोलिजन से स्पेस डिस्टॉर्ट होने लग जाती है। क्योटिक एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लग जाती है। सियाओ मतलब काफ़ी शॉक्ड था क्योंकि उसने अभी तक जितने लोगों से भी फाइट किया होता है उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बंदा था, स्ट्रांग बंदा, वो यंग वन था। यंग वन को भी मतलब देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड एक्सप्रेशन सियाओ को देख रहा होता है क्योंकि उसे भी यकीन नहीं होता कि सियाओ जो है मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और उसकी फेस जो है मतलब इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। उस यंगमन सियोर सॉफ्ट वॉइस में बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। सियोर भी उसके इंटेंशन को समझ जाता है क्योंकि दोनों पार्टी समझ गए थे कि जो मैजिकल सिंबल थे उसे फाइट करना तो बिल्कुल वर्थलेस है क्योंकि सियोर की जो पिल फर्नेस होती है और यंगमन की जो वर्ल्ड हर्बल होती है दोनों ही मतलब एक दूसरे के मैजिकल अटैक को कैंसिल कर देती थी। सियोर की फिजिकल बॉडी मतलब अपनी फिजिकल फाइट से मतलब बॉडी से फाइट करना चाहता था। यंगमन की फेस भी तो वह काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होती है। तुरंत ही वो एक दूसरे के मतलब एक और स्प्लिटिंग एयर साउंड जो होती है पूरी स्काई में चारों तरफ गूंजने लग जाती है। दोनों ही आपस में कोलाइड करते हैं। सिया के मिडिल फिंगर में थोड़ी स्प्लिट हो जाती है और उसमें से काफ़ी और वो काफ़ी शौक से मतलब देख रहा यंग वन को देख रहा होता है। उसके हाथों से थोड़ा सा ब्लड मतलब फ्लो कर रहा होता है और वो यंग वन के एक्सप्रेशन को मतलब और वो मतलब सोच रहा होता है कि यंग वन भी मतलब थोड़ा मतलब उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही होगी और वो यंग वन के एक्सप्रेशन को देखना चाहता था क्योंकि सिया को पता था कि जो उसकी हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वह मतलब उसे भी उसके भी मतलब हाथों से मतलब खून निकल ही रहा होगा। बट वो सिया को कुछ क्लियर दिख नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके चारों तरफ गोल्डन सिंबल जो होती है फ्लिकर कर रही होती है। यंगमन जो था वो मतलब थोड़ी देर पहले काफ़ी काल्म और कॉन्फिडेंस लग रहा था बट अचानक से सियाओ से फाइट करने के बाद उसकी एक्सप्रेशन जो थी मतलब एक्सप्रेशनलेस होकर के सियाओ की तरफ देख रहा होता है। कुछ लोग ये देखकर एकदम से मतलब स्टंट हो जाते हैं और शौक से मतलब सभी लोग देख रहे होते हैं। कुछ लोग तो सियाओ को मतलब काफ़ी रेस्पेक्टफुल नज़रों से देख रहे होते हैं और वो एडमायर कर रहे होते हैं क्योंकि पूरे अपर रेल में यंग जनरेशन में मतलब आज तक कोई भी था जो यंग वन को एक लेवल फाइट नहीं कर पा रहा होता है। बट जो डेविल किंग होता है उसने ऑलरेडी मतलब 10 एक्सचेंज से ऊपर से भी ज़्यादा फाइट कर दिया होता है। सभी लोग सियाओ को एडमायर कर रहे होते हैं। उधर हमें यही उधर हमें यूचन को दिखाया था जो मतलब काफ़ी शॉक्ड से मतलब सियाओ को देख रही होती है। उससे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा होता है। यह जो था वो अभी अभी मतलब सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पर गया होता है बट उसने यंग वन को बिल्कुल टक्कर दे रहा होता है और मतलब वो मतलब कुछ उसे अजीब सा फील हो रहा होता है क्योंकि उसे हमेशा डिजर्व टाइप का फीलिंग आ रहा होता है क्योंकि जब भी वो मतलब सियाओ को देख रही होती है तो उसे कुछ फैमिलियर सा फीलिंग आ रही होती है। उसे मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उसने कहीं तो मतलब उसे देखा है और वह मतलब काफ़ी ज़्यादा गौर से मतलब सियाओ को मतलब देख रही होती है। और पूरे ही फाइट में सिहा मतलब अभी तक बिल्कुल भी डिसएडवांस नहीं किया होता है। ये देख कर यूनसन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड रहती है। शॉक्ड एक्सप्रेशन सिहा के मतलब पूरे फाइट को और मूव्स को मतलब देख रही होती है। एंड पर 15 जो होते हैं वो वर्ल्ड एक्सप्रेशन में मतलब सिहा को देख रहे होते हैं। उन्हें सिहा की चिंता हो रही होती है क्योंकि जो उसका ओपोनेंट था वो सिहा ऑलरेडी हाई लेवल पे था। बट बट सिहा लेकिन फिर भी मतलब उनसे काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा होता है। ये न्यूज़ जैसे ही मतलब सुनते हैं कि मतलब यंग वन और ये जो डेविल किंग वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये सुनते ही काफ़ी जो मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट जो एरोगेंट होते हैं वो सभी के सभी मतलब इसके फाइट को देखने के लिए आ जाते हैं। पूरी की पूरी क्रिकेट में मतलब एकदम से होड़ मच जाती है। जितने भी बदले बंदे जो होते हैं कल्टिवेटर होते हैं आसपास के वो सभी के सभी मतलब इस डेविल किंग और मतलब यंग वन के फाइट को देखने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही न्यूज़ जो होती है वो आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब फैलती है सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। सभी लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो डेविल किंग जो है मतलब क्या वो इमोर्टल प्लेस के यंग वन से फाइट कर रहा है। सभी लोग को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब किसी को भी मतलब ऐसा नहीं लगा होता है कि जो यंग डेविल किंग हो इतना ज़्यादा डेयरिंग हुआ कि मतलब वो यंग वन से मतलब फाइट कर सकता है। और जितने भी मतलब आसपास के जो लोग होते हैं आउटसाइड में न्यूज़ फैलती है सभी लोग एकदम शॉक और एक्सप्रेशन से देखने लगते हैं। कुछ लोग तो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि मतलब अभी जो है मतलब एक न्यू सुप्रीम किंग का मतलब जन्म हो चुका है और मतलब अब जो है हमें मतलब काफ़ी फियर्स फाइट देखने को मिल सकती है यंग वन और डेविल किंग के बीच में। और यही सुनते सुनते हुए मतलब काफ़ी लोग जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो इसी के साथ क्या हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो टेंशन मत लो गाइस, शाम को एक और वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।